बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो खबरें हैं, एक है साइफर केस से मुताल्लिक कि उसमें सरकार जो है अब राह फरार इख्तियार कर रही है और सरकारी वकील के पास अब कहने को कुछ बाकी नहीं बचा और अब ऑनरेबल कोर्ट जो है यानी कि जो समाअत कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, अब वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि सरकार के पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, कोई ऐसा जुर्म वो साबित नहीं कर सके इमरान खान के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को मुजरिम करार दिया जाए या इवन मुल्जिम करार दिया जाए। क्योंकि आज भी जो समाअत हुई उस समाअत के बाद सलमान सफदर साहब ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू की है बड़ी मुख्तसर, और उसमें उन्होंने बहुत सारे सवालात बता दिए कि किस तरीके से जो हमारी जो इस वक्त सरकार है यानी कि FIA के प्रोसिक्यूटर और वो भी रिटायर्ड जस्टिस हैं हाई कोर्ट के हामिद शाह साहब, वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके पास भी कहने को कुछ नहीं। तो सलमान सफदर साहब की पहले गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन की तरफ लेके जाऊंगा कि इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि डील का कोई इम्कान नहीं है, डील का दूर दूर तक कोई चांस नहीं और मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। और उन्होंने 3 शराइत रखी हैं और अलीमा खान साहिबा ने वो आके बाहर बताई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा सलमान सफदर साहब को सुन लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन। साइफर के केस में डिफेंस तो आज से 4 पेशियां कबल ही अपने आर्गुमेंट्स जो है वो सारे कंप्लीट कर चुकी थी। इस वक्त सरकार अपना केस आर्ग्यू कर रही है, मगर हमने आज दिन तक देखा ही है कि सरकार अपना केस मुख्तसर और टू द पॉइंट अगर आर्ग्यू करे तो वो अच्छा तासुर आता है। मगर अगर सरकार एक केस में 4 दिन ले रही है तो इसका मतलब ये है कि सरकार से केस संभल नहीं रहा। जो अच्छा केस होता है ना, वो आपको 1 2 3 आप करते हैं और आप अपने पॉइंट्स देते हैं कि ये कन्विक्शन ऐसे बनती है। तो मुझे इससे बेहतर एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा कि सरकार सिर्फ आएं दाएं बाएं शाएं कर रही है और टाइम बाय कर रही है और ऐसी असिस्टेंस दे रही है, तासुर बस सरकार यही दे रही है कि वो चाहती है थोड़ा सा केस और लंबा हो, थोड़े से दिन और पड़े। सो थोड़ा सा लंबा क्यों हो केस, थोड़े से दिन और क्यों पड़े, मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने क्या लेना है कि थोड़े से दिन उनको और मिल जाए। ये किसके हुक्म पर हो रहा है? देखिए, ये मैं नहीं कुछ कह सकता, मगर एक चीज बड़ी ऑब्वियस है कि जिस तरह वो कोर्ट को असिस्ट करें, कोर्ट के कीमती टाइम, कोर्ट का बड़ा कीमती टाइम होता है, वो भी खास तौर पे 3:30 बजे जब बेंच बैठता है तो आप उनको रेंगते आप उनको टॉर्टोइज नहीं, टर्टल नहीं, वो स्नेल स्पेस होता है ना, स्नेल स्पेस पर वो जो मिलीमीटर में जो वो सफर करता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता चलने दो, वो क्यों इस स्पेस पर चलना चाहते हैं? केस अच्छा है तो साबित करें, केस अच्छा है तो पॉइंट्स दें। केसेस में 10-15 मिनट में बात मुकम्मल हो जाती है कि ये इल्जाम है, ये सबूत है, ये इन्होंने किया। आज सारा वक्त इसी बात पर जज साहिबान ने सिर्फ एक सवाल पूछा, इमरान खान साहब को साइफर कब मिला, कब हैंड ओवर हुआ? सरकार का अपना केस है कि 9 तारीख का जिक्र ही उन्होंने नहीं किया। किसने उनको हैंड ओवर किया, किस डॉक्यूमेंट से हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुई, और फिर ऐसे स्पीचेस पढ़ते जा रहे हैं जो उनके अपने खिलाफ जा रही थी कि इमरान खान साहब ने स्पीच में तब कहा कि वो गुम हो गया है, हमने कोई और कॉपी मंगवाई है। तो बात क्या रह गई है मुझे? बात यह कि अगर केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, जजेस अपने आप को अगर सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बहुत बारीकी में हर पहलू और हर एस्पेक्ट को वो सुनना चाहते हैं, तो ये जजेस का राइट है कि वो सुने। बट एट द सेम टाइम फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी मिसेज हैं, ये खड़ी हैं। आज से 20-25 दिन पहले से साइफर का केस टूट चुका है, मगर अभी भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल पेस पर सरकार अपना केस प्रेजेंट करना चाह रही है, आहिस्ता आहिस्ता, आधा पौना घंटा। तो मेरा ख्याल है कि इस केस में
सारे सुनने वालों को पता है कि यानी इंटरेस्ट जो है ना वो दिन ब दिन वो लूज होता जा रहा है सुनने वाले का, इसमें रेपिटेशन इतनी ज्यादा हो गई है। वही गवाह हम 10-10, 20-20 दफा पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि जजेस एविडेंस सारा पढ़ा जा चुका है, सरकार से उनके पॉइंट्स लें, उनसे नुक्ते लें और अपना फैसला फरमाएं। अब आगे जी वो फरमाते हैं, सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जजेस ने कुछ सवालात पूछे और उन सवालों का जवाब ही नहीं है। दूसरा ये कि आजम खान साहब के बारे में भी तफसीलात मांग ली हैं कि जब वो अगवा हुए, अगवा होने के बाद FIR दर्ज हुई और उसके बाद फिर वो FIR का क्या बना, क्योंकि वो अगवा होने के बाद ही ये, उस अगवा के दौरान ही ये सब कुछ हुआ और आजम खान साहब जो कि मुल्ज़म थे उनको अचानक गवाह बना दिया गया। और वो कैसे गवाह बनाया गया इस बारे में भी उन्होंने कहा कि जरा हमें बताएं, लेकिन सरकार के पास ये बताने को कुछ नहीं। सलमान सफदर साहब ने एक और बात की है इंपॉर्टेंट, वो भी सुनिए। उनके पास सिर्फ एक सबूत है, आजम खान का अपना बयान। मैं आपको आजम खान के बयान की सिर्फ 2 लाइनें बता देता हूँ कि फिर इमरान खान साहब ने एक रैली में एक कागज लहराया था, चूंकि उन्होंने ना वो खोला और ना वो पढ़ा तो मैं कह नहीं सकता कि वो साइफर ही था। तो ये है आजम खान का बयान। क्या इस बयान पर आप 10-10 साल सजा देंगे किसी को? तो केस सिर्फ इतना सही है, इंशाल्लाह तफसीलात मांगी गई है। मुझे बस वो इसमें आपके सामने है हालात कि ये इतनी देर लगती नहीं होती जो इतनी देर लग रही है। सरकार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे केस अपना चलाना चाह रही है कि वो इसको इंटरवल्स में पीस भी सिर्फ इतना सा सफर कि ये फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये कैसे आया, ये अभी अलीमा आपा बता गई है कि 1 घंटे में तो उन्होंने ये सफर तय किया वहां से यहाँ तक का जो डिस्प्यूटेड फैक्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन में वो जजेस का टाइम जाया कर रहे थे, जो कि हम मानते हैं कि साइफर बाहर से भी आया है, फॉरेन ऑफिस में भी आया और फॉरेन ऑफिस से वजीर आजम। तो आज के दिन में क्या किया सरकार ने? सिर्फ वक्त का ज़िया, टाइम वेस्ट, प्रेशियस टाइम, नेशनल एक्सचेकर, पूरा केस ही साइफर का जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा, सबसे नॉक्शियस केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं और अब हाई कोर्ट के जजेस का टाइम जाया किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इसको वाइंड अप होना चाहिए और इसमें फैसला। डिले से बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं और इससे बेनिफिट क्या? देखिए, मुझे तो ये पता है कि ये रमजान से चल रहा था केस। हमारी ख्वाहिश थी कि ईद पर इसका फैसला आ जाए। मैं छोटी ईद की बात कर रहा हूँ। तो ये तो बड़ी ईद की तरफ जा रहे हैं केस, जिस पेस से जा रही है। कुर्बानी मांग रहे हैं सर। जो उन्होंने कहा कि वो कागज साइफर ही था, तो जजेस ने उस पर बड़ी दिलचस्प बात की, वो थोड़ा सा बताइएगा। वो ये ली कि ये साइफर नहीं था, ये आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा अगर मैं FIR ले रहा हूँ तो जी, वो उन्होंने वो मानने से इनकार किया कि वो आपके पास कोई सबूत नहीं है कि अदर देन आजम खान साहब स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं आता। थैंक यू सर। ये देखेंगे आप, इस केस को वाइंड अप होना चाहिए और इस केस का फैसला आना चाहिए, ये आपको बता रहे थे सलमान सफदर साहब। तो हकीकत कुछ ऐसी ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा हकीकत और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अलीमा खान साहबा ने की है, जिन्होंने इमरान खान साहब से की है मुलाकात, दीगर बहनों ने भी की है। तो इमरान खान साहब ने 2 टोक अंदाज में 2-4 बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत करनी है मेरे साथ तो सबसे पहली शर्त यह है कि फिल फॉर 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो वापस किया जाए। जब तक वो मैंडेट वापस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई चांस नहीं है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ बातचीत करेगा। पहली और आखिरी शर्त है, पहले 8 फरवरी के नताइज तस्लीम करें, मैंडेट वापस करें, उसके बाद बातचीत शुरू होगी। क्या कहते हैं सुनिए। इमरान खान को आज हम मिलकर आए और मैं कोशिश करूंगी कि इमरान खान ने दोबारा एक पैगाम भेजा है। आपने इस पैगाम को, मैं कोशिश करूंगी उनके अल्फाज में बताऊं। उन्होंने कहा कि ये जो कह सराहियाँ हो रही हैं कि वो कोई डील का कोई कंफ्यूजन है, ये पहले इस कंफ्यूजन को पहले हम दूर करें। उन्होंने ये कहा है कि वो डिमांड उनकी ये है कि 8 फरवरी को वापस जाया जाए। 9 फरवरी नहीं, 8 फरवरी के जो इलेक्शन थे उनके रिजल्ट को कबूल किया जाए
उसके मुताबिक जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको वापस जो उनका हक है उनको दिया जाए। दूसरा उन्होंने क्या कहा था, दूसरा वाली बात, पहला पैगाम ये था कि कोई डील का लफ्ज ना इस्तेमाल करे, ना वो डील कर रहे हैं और वो काफी एक किस्म का गुस्सा कर रहे थे, ये बारी बारी मैं डील का लफ्ज क्यों सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। पहले वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो वापस करे, 8 फरवरी के रिजल्ट्स लोगों को वापस दिए जाएं। दूसरा, जितने भी कैदी हैं जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए, चाहे वो मिलिट्री जेलों में चाहे दूसरी कैद में। ना उसके बाद हमें कोई पता चले कि अगवा किया जा रहा है, लोगों को यहाँ से उठा लिया जाता है बगैर किसी केस के। वो भी उन्होंने कहा है कि ये चीजें जब हो जाएंगी फिर अब गौर से सुने जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कहते उसके बाद हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बात होगी और पाकिस्तान के मफाद जो होंगे हम फिर उसके ऊपर सबसे बात करने को तैयार हैं। बस सर मैम इस हुकूमत से बात करेंगे, इस हुकूमत से बात करेंगे या पहले की तरफ? आप फिर से मैं सुनो, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा जी। जब 8 फरवरी का रिजल्ट के पास आप जाएंगे वापस तो इन्हीं की हुकूमत होगी, पीटीआई की हुकूमत होगी, क्योंकि मैंडेट इन्हीं का चोरी हुआ है। ठीक, तो इसलिए जिससे बात करेंगे फिर ये कहते हैं जब आप मैंडेट वापस हो जाएगा 8 फरवरी का और ये 9 फरवरी का रिजल्ट कैंसिल होगा जो चोरी का है, तो फिर हम पाकिस्तान के मफाद के लिए बातचीत करेंगे। आप जरा लफ्ज फिर से सुने, बातचीत। और वो कहते हैं ताकि ये जो सारी कैसराइयाँ हो रही हैं डीलों की, ये आप प्लीज ये लफ्ज इस्तेमाल करना बंद करते हैं। मैम आज जो केस की समाअत थी 3:30 बजे तक केस शुरू ही नहीं हुआ, समाअत मुलतवी होती है और जो केस है वो लेट उसकी वो स्टार्ट होती है। क्या आपको समझ आना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं आज तो उन्होंने एक साइफर को फॉरेन ऑफिस से, आप देखें यहाँ फॉरेन ऑफिस है, सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये कुल 2 मिनट का रास्ता है। आज पूरे 1 घंटे लगाकर वो साइफर को उन्होंने बताया है कि फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चल के कैसे गया। तो अगर 1-1 घंटा लगाएंगे तो आप सोचें भी साइफर ने कहीं वापस भी जाना है। तो अगर इनका इरादा प्रोसिक्यूशन का ये होगा कि इस तरह घसीटें, तो मेरा ख्याल है जब जज साहिबान को भी उनकी ये जिम्मेदारी बनती है और ये आमतौर पर जजेस इजाजत नहीं देते कि आप इस तरह घसीटें और टाइम ज़ाया करें लोगों का। तो अगर वो टाइम ज़ाया करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो जजेस मेरे ख्याल में खुद तंग आ जाएंगे और आइंदा के लिए उनको रोकना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को बेतुका खरीद। मैम आज सरगोदा से आपका एक वकील जो है वो MNA है शफकत अब्बास, उनके भाई को उठा लिया गया है, क्या कहेंगे? ये जो शफकत अबान है इनका तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने लोग कैद हैं वहाँ पे सरगोदा जेल में मियाँ वाली के भी लोग कैद हैं और भी काफ़ी जो उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किए हुए वो लोग कैद हैं। उनमें शफकत अबान साहब ने, उनके वकील भी हैं और इन्होंने इन लोगों की काफ़ी मदद की है पिछले 1 साल में। तो आज अगर वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे हमारे कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं, उनकी मदद करने वाले शफकत अबान के अगर भाई को उठा लें तो आप खुद सोचें कि ये उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि ये सारे बेगुनाह लोगों के केसेस लड़ रहे हैं। मैम एक तरफ बातचीत हो रही है, एक तरफ बातचीत की बात चल रही है। जो बातचीत होगी खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा या अदालतों के थ्रू रिहाई होगी? कौन सी बातचीत? खान साहब की रिहाई के हवाले से जो आपने कहा बातचीत करने के लिए नहीं, आपने बेटा जवान बच्चे, इनको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपने टीचर सुना ही नहीं। पहला स्टेप क्या है? आप टीचर सुनाती हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है? 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। जब 8 फरवरी का मैंडेट आएगा तो किसकी हुकूमत होगी? पीटीआई की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। तो पहला तो मुतालबा ये है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सारे बेगुनाह कैदी जो कई 100 कैदी जेलों में, उनको रिहा करें। और ये 2 मुतालबे इमरान खान ने रखे, ये 2 चीज़ें पूरी करें, उसके बाद हम सबसे बातचीत
बात चीत करने को। अच्छा, मैं का पैगाम देना था वो दे दिए, और वो ये पैगाम था पहले 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, लोगों को, बेगुनाह लोगों को रिहा करो, ठीक है। और जब ये चीज होगी, फिर जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद फिर सबसे बातचीत होगी। कि ये जो लोग उठा रहे हैं, ये खौफ में लोगों को उठा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लोग हो गए हैं बहुत मजबूत, और लोगों का जो मजबूती है, ये हम बन गए एक कौम। हम इकट्ठे खड़े, हम ना डर खड़े, हम बेखौफ खड़े हैं। हमारी खवातीन पाकिस्तान की बेखौफ खड़ी है, माएँ बेखौफ हो गई हैं, जिनके बच्चे उठाए हुए हैं। और अब किससे, ये औरतों से मुकाबला करेंगे, किससे करेंगे? अब ये रात के अंधेरे में आके, छुप के आके वीडियोज लाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुछ नहीं करेंगे, जिसको भी उठाएंगे कुछ नहीं करेंगे। आखिर में ये अब ये इनको डरना चाहिए, लोगों के साथ जुल्म करते हुए जो जालिम है उनको डरना चाहिए। आप खुद सोचो, मैंडेट वापस आ जाएगा, फिर क्या होगा? आपकी बात इमरान खान की हुकूमत होगी, फिर वो पाकिस्तान के मफाद में जिससे भी बात करनी पड़ेगी। इमरान ने कहा पाकिस्तान के मफाद में इससे बात करनी पड़ेगी, मैं सबसे करने को तैयार हूं। तो ये थी जनाब गुफ्तगू के इमरान खान साहब के 3 पैगाम। नंबर 1 ये कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, पकड़ धकड़ बंद की जाए, पुलिस गर्दी खत्म की जाए, और उसके बाद झूठे मुकदमात खत्म किए जाएं, और फिर यह है कि 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। उसके बाद बातचीत होगी, और वो भी पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में, डील कोई नहीं होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।